चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ मोहन भाई के समर्थन के लिए, पीछे तक कोई हाथ झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। आपका यह समर्थन मोहन श्रीवास्तव की ताकत है और मुझे पूरा भरोसा है कि 11 नवंबर को आप घरों से निकलेंगे तो एक एक वोट मोहन श्रीवास्तव को देकर के आएंगे। ये सारी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। कैंची से चरागों को लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। इस बार मोहन श्रीवास्तव की खुशबू पूरे गया में, पूरे बिहार में, पटना में फैलेगी, ऐसा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन श्रीवास्तव जिंदाबाद। जाइएगा नहीं, अभी सचिन पायलट जी आ रहा है, सब लोग रुकिएगा इसी सभा में अभी 5 मिनट के अंदर। भैया का अभी दूसरे रुपए तक का जीवन बीमा फ्री, इलाज बीमा फ्री, ये कह रही है हमारी सरकार। तो ओंकार नाथ जी अखौरी भी हैं जो, यानी कि मोहन श्रीवास्तव जी, इनके लिए एक एक व्यक्ति 5-5 वोट की जिम्मेदारी ले। ये चुनाव सिर्फ मोहन श्रीवास्तव का चुनाव नहीं है, आप सबको ये चुनाव मोहन श्रीवास्तव बन के लड़ना पड़ेगा। आपको ये चुनाव तेजस्वी यादव बन के लड़ना पड़ेगा। आपको ये चुनाव मुकेश सहनी बन के लड़ना पड़ेगा, एपी गुप्ता बन के लड़ना पड़ेगा। आपको ये चुनाव मोहब्बत का मसीहा जो राहुल गांधी है, उस राहुल गांधी की तरह इस चुनाव को लड़ना पड़ेगा। और मोहन श्रीवास्तव को दिया गया एक एक वोट राहुल जी को मिलेगा, खड़गे जी को मिलेगा, प्रियंका जी को मिलेगा, तेजस्वी जी को मिलेगा। और आपके बीच में मैं आया हूं, अभी थोड़ी देर में हमारे साथी सचिन भाई भी आ रहे हैं, तो हम सबके ऊपर भी आप तक दिया गया एक एक वोट एहसान होगा, ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैंने सुना है बहुत बात से जीत रहे हैं, बड़े धन बल है, बड़ा पैसा है, बड़ी मशीनरी है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। तो मोहन श्रीवास्तव के लिए जो आपकी मोहब्बत है, उसको लेकर के घरों से बाहर निकलिए। आज से ये चुनाव खुद लड़िए। आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और नौजवान साथियों, आप थक गए हैं बुजुर्ग मुख्यमंत्री को देखते देखते। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है। एक नौजवान को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है, जो बिहार को पुरानी सोच से आगे निकाल करके नौकरियों की बात करता है, जो कहता है कि हमारी सरकार आई तो पेपर लीक नहीं होगा, हमारी सरकार आई तो नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये है ईवीएम मशीन, और इस ईवीएम मशीन में एक नंबर पर पहले से ही हाथ छाप, यानी कि पंजे का निशान है एक नंबर पर। तो जो एक नंबर पर ईवीएम मशीन पर पहले से है, उसको गिनती में भी एक नंबर पर रखने की जिम्मेदारी आप सारे लोगों की है। यहाँ जो भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, दानिश्वर लोग बैठे हैं, मैं आपसे अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, अपने चाहने वालों से भी एक बात कहना चाहता हूँ। इस देश में जब नफरतें उफान पर थी, तब पूरे देश में एक शख्स खड़ा हुआ 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में समंदर के किनारे, और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। उस आदमी ने कहा कि मैं अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, पैदल चलूंगा, लेकिन समाज में जो नफरत फैली है वो नफरत कम करूंगा। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। आपका भरोसा है इस बात पर, मैं रखता हूं इस बात पर ईमान। तो आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि राहुल गांधी के पैर के छाले मैंने देखे हैं, मैंने राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना देखा है, और अब राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना के, अपना प्रत्याशी बना के, महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बना करके मोहन श्रीवास्तव जी को आपके बीच में भेजा है। मुझे किसी साथी ने अभी कहा कि यहाँ पे लाइब्रेरी युवाओं के लिए पढ़ने की लाइब्रेरी नहीं है। कोई फरमान साहब है, उन्होंने हमसे कहा कि मोहन श्रीवास्तव जी से कह दीजिए कि यहाँ लाइब्रेरी की आवश्यकता है, अगर ये विधायक बनते हैं तो लाइब्रेरी बनवाएं।
तो मैं एक वायदा आपसे कर रहा हूं, आप मोहन जी को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाइए। आप सिर्फ एक विधायक नहीं जिताएंगे, एक विधायक जिताइए, साथ में एक सांसद फ्री में पाइए। बिहार की असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेंगे और मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पे लड़ूंगा। और यहाँ शिक्षा की जहां तक बात है, लाइब्रेरी की जहां तक बात है, मैं मोहन जी के बिहाफ में आपसे वादा करता हूं कि आप इन्हें असेंबली पहुंचाइए। इनके बजट से, इनकी निधि से जो सबसे पहला काम होगा वो यहाँ पर लाइब्रेरी का होगा। ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जहां युवक युवतियां नौजवान साथी जा करके पढ़ाई कर सके, बैठ सके। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अब तक एक बार मोहन भाई को मौका दीजिए। बाकी को आपने 7 बार 8 बार मौका दे दिया, कितना दे दीजिएगा मौका? तो अडवाणी जी भी रिटायर हो गए, तो मोदी जी के भी रिटायर होने का समय आ गया। इस बार नीतीश जी भी रिटायर हो रहे हैं, अब तो उनको रिटायर कर दीजिए। एक नौजवान ही कहूंगा मैं इनको, भले ही उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई हो, जीत का माला पहनाने की बात करें। ये तो जनता ही, यहाँ की जनता का समर्थन ही बता रहा है। अच्छा सुबोध जी, जब से मैं बिहार आया हूँ, बिहार का आदमी कितना समझदार होता है, इतनी छोटी माला पहनाता है कि गले में बड़ी मुश्किल से फिट हो पाती है। तब मुझे लगता है कि गुजरात के व्यापारी बिहार वालों को क्या ठगेंगे। ये बिहार है, ये तो माला पहनाने तक में व्यापार करता है। ये बिहार को आप आसानी से ठग नहीं सकते हैं व्यापारियों। इसलिए भी मैं चाहता हूं कि मोहन जी को ये जीत की माला आपकी तरफ से मैंने पहनाई है। अब हमारे आने की लाज भी रखिएगा। और मोहन जी को 14 तारीख को जब रिजल्ट आए, 11 को आप जाएं, मात्र 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तो ईवीएम की रखवाली भी 3 ही दिन करनी पड़ेगी। इसलिए पूरी मजबूती के साथ, पूरे जुझारूपन के साथ घर से बाहर निकलिए और आज से मोहन जी बनकर के ये चुनाव लड़िए। ये समझिए कि ये चुनाव भारत के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगा और आपसे इतना ही कहूंगा कि मोहन भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। पुनः आपका धन्यवाद अदा करने के लिए आपके बीच में आऊंगा। आज चूंकि अगली जनसभा के लिए पहुंचना है, वो नया गांधी जो इस देश में लगातार संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आपके वोटों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति को ताकत देने के लिए, और उस व्यक्ति ने मोहन जी को अपना नुमाइंदा बना करके, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। तो गया जी वालों, गया शहर वालों, आपका दायित्व बनता है। ये बड़ी ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ धर्मों का संगम होता है। अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग तहजीब के मानने वाले लोग रहते हैं इस शहर में। और इस शहर को अगर मोहन तो भगवान कृष्ण का एक नाम है, अगर मोहन जैसा व्यक्ति इस जगह का नेतृत्व करेगा विधानसभा में, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जिन लोगों ने पिछले कई सालों से नेतृत्व के नाम पे सिर्फ छलावा दिया है यहाँ को, उन लोगों से 100 गुना बेहतर काम करके मोहन श्रीवास्तव जी दिखाएंगे। यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता, यूनान फतेह किया, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर तो उसकी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे, तू सो रहा है। तो उस फकीर ने नींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। तो मुझे ये बताइए कि पेट्रोल डीजल 58 रुपए से 100 रुपए का हो गया, तो महंगाई की लात पड़ी या नहीं पड़ी? वो आटा चावल, वो दूध दही, वो पनीर और छाछ, ये आए थे ना नारा देकर के बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बजट सेशन में ये बात उठाई थी कि ये आए थे बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन ये सरकार वो सरकार है जो कफन तक पर जीएसटी लगाती है, कफन तक पर जीएसटी लगाती है। ये सरकार वो सरकार है कि जो
आप सुबह जब खाना बनाने के लिए रसोई में कढ़ाई में सरसों का तेल डालती है सब्जी बनाने के लिए, तो उसके साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि जो सरसों का तेल, खाना बनाने वाला तेल जो 70 रुपए का था 200 रुपए किलो बिक रहा है। इन्होंने महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया है। और हमारा मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी का वादा क्या है, महागठबंधन का वादा क्या है कि 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगी एक एक परिवार को, और 5 साल में बिहार के एक एक परिवार के एक युवा को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया जा रहा है। और हमारा वायदा नरेंद्र मोदी जी के वायदे की तरह जुमला नहीं है, झूठ नहीं है। हम वायदा कर रहे हैं तो पक्का वादा कर रहे हैं, वरना भाजपा और उनके सहयोगी दलों की, एनडीए की सरकारें तो ऐसी सरकारें हैं कि अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं और आपसे कहते हैं कि अपने बचवा से कह दो कि वो पकौड़ा तले। तो अब पकौड़ा तलने का समय तो नहीं है, हम अपना अधिकार मान रहे हैं। बिहार वालों, ये अधिकार मांगने का समय है। ये चुनाव बिहार के उस अधिकार की लड़ाई है कि जिस विशेष पैकेज का झूठा वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, आरा के मैदान में खड़े होकर के जो 1 लाख करोड़ रुपए का झूठा घोषणा किया था उन्होंने 2015 में, उसका जवाब मांगने का समय है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मोहन श्रीवास्तव जी को 11 तारीख को घर से बाहर निकलिए तो अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने, ईवीएम में कौन नंबर पे है, पहले से 1 नंबर पे है, तो आप समझ लीजिए कि जब पहले से ही 1 नंबर पे है तो आपने अगर एक एक अपना वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाया तो 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी, तो जब पहले से ही 1 नंबर पे है तो समझ लीजिए कि ऊपर वाला भी आपको एक इशारा दे रहा है कि मोहन श्रीवास्तव पहले से ही 1 नंबर पर है, 14 को भी 1 नंबर पर रहेंगे जब रिजल्ट आएगा तो। और पिछली बार भी तो आप चूक गए थे बहुत थोड़े वोट से, मोहन भाई चूक गए थे बहुत थोड़े वोट से। इस बार तो गठबंधन अपने मैनिफेस्टो में क्या कह रहा है कि हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन सरकार की तरफ से फ्री दी जाएगी। एक तरफ भाजपा और उनकी सरकारें हैं जो लोगों के सर से छत छीन रही है, और महागठबंधन कह रहा है कि जिसके पास घर नहीं होगा, जिसके पास जमीन नहीं होगी, उसको 5 डिसमिल जमीन सरकारी तौर पर फ्री में दी जाएगी। इसलिए भी मैं आपसे अपील करता हूं, भाई बहन सम्मान योजना, यही सुना रहे थे ना, कहां सोया है चौकीदार। याद है भाषण, भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। अब तो मैं हर जगह जाके उनसे पूछता हूँ, पार्लियामेंट में सामने बैठे रहते हैं तो पूछता हूँ कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी को, नीतीश जी से दिलवा दी। साल भर का उसका किराया कितना है, 1 रुपया। 1 रुपए के बदले 1000 एकड़ जमीन। और इधर अमित शाह जी बिहार में आकर के कहते हैं कि बिहार में इसलिए फैक्ट्री नहीं लग रही क्योंकि यहां पर जमीन नहीं है। इससे ज्यादा बिहारी अस्मिता का अपमान क्या हो सकता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो अगली लाइन पे यहां से वहां तक तैयार रहिएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और देता हूं मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए।
एक व्यक्ति जो जीती जागती मिसाल है आपके बीच में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकजुटता की मिसाल है। एक व्यक्ति जो लोगों को साथ लेकर के चलना चाहता है, वो आपसे एक बार सेवा का अवसर मांग रहा है। ऐसे में मैं इस शहर के जिंदा दिल लोगों को पुकारता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि एक बार मोहन भाई को मौका दीजिए। डिप्टी मेयर रहते हुए इन्होंने जो कुछ उल्लेखनीय काम किए हैं, सोचिए अगर ये विधायक बन गए और जितने तेज तर्रार हैं, सरकार बन गई तो ये सिर्फ विधायक बन के नहीं मानेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं बिहार के अलग अलग इलाकों से होता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। ये टीवी चैनल वाले आपको टीवी पर कुछ भी दिखा रहे हो, कोई भी लहर बता रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बछवाड़ा से लेकर के, नालंदा से लेकर, बिहार शरीफ से लेकर, खगड़िया से लेकर, बेतिया से लेकर, पूर्णिया से लेकर, कस्बा से लेकर, धमदाहा से लेकर के, राजा पाकर से लेकर के, दीघा से लेकर के फुलवारी शरीफ होता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं पूरे बिहार के एक एक इलाके का माहौल देख करके आपको बता रहा हूं साथियों कि ये सारे टीवी चैनल झूठ बोल रहे हैं। बिहार में एक तरफा महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एक नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है, एनडीए का कुनबा आपस में बिखरा हुआ है। चिराग कह रहे हैं कि हम अपनी रोशनी नीतीश जी को बिल्कुल नहीं देंगे, उधर जेडीयू वाले कह रहे हैं कि पिछली बार 2020 में जो किया था चिराग जी आपने, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। और इधर सम्राट जी हैं कि सोच रहे हैं कि मुरेठा खोलना पड़ेगा। तो आप एक चीज जान लीजिए साथियों कि नीतीश जी तो अलग ही भविष्यवक्ता और आहट को पहचानने वाले व्यक्ति हैं। मैं जब आया बिहार चुनाव प्रचार में था तो मुझसे सुबह मीडिया के साथियों ने पूछा कि इमरान साहब नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं तो जब से बिहार आया हूँ भोजपुरी का एक गाना बहुत सुन रहा हूँ कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे ये गाना उन्हीं के लिए बनाया गया हो। इसलिए साथियों आपसे कह रहा हूं कि इस बार माहौल बहुत अच्छा है। बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में इस आहट को पहचानिए और मोहन श्रीवास्तव जी को आपने असेंबली पहुंचा दिया तो आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जो बिना ताकत में रहे, डिप्टी मेयर सिर्फ जैसी पोस्ट लेकर के भी आपकी कितनी सेवा करता है, अगर वो व्यक्ति विधायक बन गया और विधायक बन जाने के बाद सरकार रही तो फिर गया में जो ये वायदे कर रहे हैं, इनके वायदे झूठे वायदे नहीं है, ये आपको भरोसा रखना पड़ेगा। कोविड के दौरान जिस व्यक्ति ने सांसें बांटने का काम किया हो, जिस आदमी ने कोविड में ऑक्सीजन बांटते समय ये नहीं पूछा हो कि आप हमारी पार्टी के हो कि दूसरी पार्टी के हो, जिस आदमी ने कोविड में आपको सांसें बांटते समय ये नहीं पूछा हो कि आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा साथियों कि मोहन भाई को एक बार मौका दीजिए। और अगर आपने इन्हें मौका देकर के पहुंचाया तो एक चीज जान लीजिएगा कि अगर 14 नवंबर को रिजल्ट आया और बिहार के मुख्यमंत्री 14 नवंबर 2025 को तेजस्वी यादव बने तो आने वाले दिनों में 2029 में देश की गद्दी पर यानी कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। इस बात से कोई रोक नहीं सकता है। ये लड़ाई दो ताकतों के बीच में है। एक लोग वो हैं जो सुबह शाम बांटने की कोशिशें करते हैं और एक तरफ मोहब्बत का वो मसीहा खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की और एक नारा लगाया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जिसने एक नारा लगाया कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। सुबोध कांति चले हैं राहुल जी के साथ, उन्होंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं राहुल जी के साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर पहले हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे। तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो
आपको पोलिंग बूथ पर जाना है और न सिर्फ गया के भविष्य का फैसला करना है बल्कि बिहार के भविष्य का भी फैसला करना है। अगर आपको ये लगता है कि ये चुनाव सिर्फ विधानसभा का चुनाव है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरे देश की आंखों में मीडिया के जरिए दिखाया गया एक सपना और एक नाम है सुशासन की सरकार का, लेकिन बिहार की सच्चाई यह है कि सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, लाशें बिछ रही हैं और कौन जवाबदेह है इसका कुछ अता पता नहीं है। सरकार कौन चला रहा है इसका कुछ अता पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहा जाता है कि आश्वस्त हैं और इस बीच तो वह जिस तरह से मंच पे पकड़ पकड़ के प्रत्याशियों को माला पहना रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम सारे लोग देख रहे हैं। उधर दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोचता है कि बिहार को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, लेकिन मैं गया में खड़ा होकर के इस पवित्र धरती पर खड़ा होकर के ये कहता हूं और दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों से भी ये कहना चाहता हूं कि ये बिहार है, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचानता है। अगर किसी को लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी बिहार को रिमोट से चलाएंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। बिहार को बिहार की जनता चलाएगी, बिहार के युवा चलाएंगे, बिहार की महिलाएं चलाएंगी, बिहारी चलाएंगे, व्यापारी नहीं चलाएंगे। आने वाली 11 तारीख को आपको घरों से निकलना है तो गया जी में पिछले 8 बार से अपनी सेवाएं, इतनी ज्यादा सेवाएं दे चुके हैं कि अब उनको सेवा मुक्त करने का समय आ गया। उम्र भी हो गई है और काम के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं। ऐसे में इतनी बार आपने मौका दे दिया और एक जुझारू प्रत्याशी, एक जुझारू व्यक्ति जो लगातार आपके बीच में गली कूचों में, आपकी सड़कों पर, आपके मुद्दों पर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे मोहन श्रीवास्तव जी को जिताने का समय है। इस बार उनको मौका देने का समय है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, आपके मुद्दों पर, देश की पार्लियामेंट हो या देश की सड़कें हो, बोलता रहता हूं, लड़ता रहता हूं। जब भी मैं मोहन जी से मिलता हूं तो इनका जो व्यक्तित्व है और इनकी जो बातचीत की शैली है, चूंकि मैं साहित्यिक व्यक्ति हूं तो मुझे अच्छा लगता है। यही सुना था ना, कहां सोया है चौकीदार। याद है भाषण? भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। अब तो मैं हर जगह जाके उनसे पूछता हूँ, पार्लियामेंट में सामने बैठे रहते हैं तो पूछता हूँ कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी को, नीतीश जी से दिलवा दी। साल भर का उसका किराया कितना है? 1 रुपया। 1 रुपए के बदले 1000 एकड़ जमीन। और इधर अमित शाह जी बिहार में आकर के कहते हैं कि बिहार में इसलिए फैक्ट्री नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पर जमीन नहीं है। इससे ज्यादा बिहारी अस्मिता का अपमान क्या हो सकता है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो अगली लाइन पे यहां से वहां तक तैयार रहिएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई
की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और तालियां अगली पंक्ति में बजनी चाहिए कि अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। उठाइए अपना चाहिए, आपका यह समर्थन मोहन श्रीवास्तव की ताकत है और मुझे पूरा भरोसा है कि 11 नवंबर को आप घरों से निकलेंगे तो एक एक वोट मोहन श्रीवास्तव को देकर के आएंगे। ये सारी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। कैंची से चरागों को लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। इस बार मोहन श्रीवास्तव की खुशबू पूरे गया में, पूरे बिहार में, पटना में फैलेगी, ऐसा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए गठबंधन बाहर जा रहा है और इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूरे बिहार में गोलियां चल रही हैं, लाशें बिछी हुई हैं, पूरा सिस्टम फेल है। बिहार की जनता स्वतः बदलाव चाहती है और महागठबंधन में भरोसा जता रही है। राहुल गांधी जी में भरोसा जता रही है, तेजस्वी जी में भरोसा जता रही है। राहुल गांधी, इमरान प्रताप चौधरी। यहाँ पे मंच पे जितने भी लोग आसने जिनके नाम के अलावा प्लीज नीचे चले जाएं मंच से। मैं गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग मीडिया कर्मी प्लीज हट जाए यहाँ पर से। आज इस चुनावी सभा में आप सबों ने जिनका इंतजार कर रहे थे, के लिए गरजने वाले, हम सबों की आवाज बनने वाले हम सबों के बीच में आ गए हैं और आप सबों का समय नहीं लेते हुए। अरे आप मोबाइल अरे मानी जी, अरे मानी जी, हेलो। अब फोटो और अभिनंदन का सेशन समाप्त किया जाता है। गया की इस धरती पर गया जिला कांग्रेस कमेटी और गया शहर यहाँ सभा में आए महानुभाव। अखर मकदम आप लोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। समझ लीजिए इतना लोग कई लोकसभा के जिता सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज के बाद इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। तो समाज के लोग इधर बैठिएगा, क्या कर रहे हैं बिहार में? कल जो है 4 जोन में आप लोग पूरा सिस्टम फेल है। जनता स्वतः बदलाव चाहती है और महागठबंधन आप लोग देखा था राहुल गांधी कोविड के टाइम में